दोस्तों एक चीज अभी भी देखने को मिल रही है कि कोविड-19 का जो डेल्टा वेरिएंट है वो कई जगहों पर हाहाकार मचा रहा है, लेकिन लोग अभी भी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अब यहाँ पर लंदन के रिसर्चर्स ने एक स्टडी करी है जो कि 24 जून से लेकर 12 जुलाई तक की थी, जिसके अंदर 1 लाख लोगों के जो स्वैब टेस्ट हुए थे उनको उन्होंने कंडक्ट किया और उसके बाद में उस टेस्ट के अंदर ये पाया कि भैया जिन लोगों ने कोविड-19 के दोनों डोजेज ले रखी थी वैक्सीन की, उनको डेल्टा वेरिएंट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया और उनके चांसेस 3 गुना ज़्यादा कम हो गए थे उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने वैक्सीन ली ही नहीं थी कि उनको कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट होगा। सो मेन बात यही है कि वैक्सीन लगवाओ और 3 गुना चांसेस अपने कम कर लो डेल्टा वेरिएंट होने के। वहीं पर दोस्तों यूएस के पेंटागन ने खास तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया है जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है वर्ल्ड इवेंट, वो भी बहुत दिनों पहले ही, मतलब होने वाली चीज़ को वो पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है। कैसे? यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी को ये देखेगा, सबमरीन की मूवमेंट को देखेगा कि कहाँ से कौन सी सबमरीन गायब हो गई, किसके पोर्ट से गायब हो गई, और नेवी की हरकतें देखेगा, मिलिट्री की मूवमेंट देखेगा और उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि कौन सा देश क्या सोच रहा है। मतलब उनका जो आर्मी वगैरह की सोच होगी, नेवी की या एयरफोर्स की जो भी सोच होगी, वो पता लगा सकता है यूएस अपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिसके हिसाब से वो तय कर सकता है कि अब उनकी मूवमेंट क्या रहनी चाहिए। मे बी ये चाइना को लेके किया या फिर रशिया को लेके किया या फिर दुनिया भर पे नजर रखना चाहता है कि कौन सा देश क्या कर रहा है। बस हमें पता होना चाहिए, जैसे कि पड़ोस की आंटी को पता होना चाहिए कि साथ वाले घरों में क्या चल रहा है। दोस्तों अक्सर आप देखते रहते होंगे कि इंटरनेट के ऊपर कई सारे चैलेंज घूमते रहते हैं। सबसे पहले चैलेंज जो मुझे याद है वो आइस बकेट चैलेंज आया था, जब लोग ठंडा ठंडा पानी अपने ऊपर डाल रहे थे। बहुतों ने किया। कीकी चैलेंज आया, चलती गाड़ी पे से उतर के कीकी का गाने वाने गा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। एक खास तरीके का चैलेंज इस वक्त में वायरल हो रखा है जो है फ्रोजन हनी चैलेंज। यहाँ पर फ्रोजन हनी को निगल रहे हैं लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इससे लोगों को डायरिया हो सकता है, स्टमक क्रैम्प हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है और पेट से रिलेटेड कई सारे इशू हो सकते हैं। जो भी लोग ये सारी हरकतें कर रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो मे बी अगर ये इंडिया के अंदर ना आए तो ये अच्छा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अमेरिकन एयरलाइन ने 30 मिनट के लिए टिकटॉक को फ्री कर दिया है कि भैया हमारी एयरलाइंस में अगर आप बैठते हो सो आपको एयरप्लेन मोड में जाना है, उसके बाद में हमारा वाईफाई यूज़ करना है। और हमारा वाईफाई वैसे तो इंटरनेट फ्री नहीं होता है, जब आप प्लेन में बैठते हो उसका भी चार्जेस लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फ्री दे रहे हैं टिकटॉक के लिए ही, सिर्फ 30 मिनट के लिए, कि 30 मिनट का टिकटॉक आप फ्री में देख सकते हो हमारा वाईफाई यूज़ करके। दोस्तों जब से कोविड-19 से हमारा पाला पड़ा है तब से एक चीज़ से लोग बच चुके हैं, खासतौर पे वो जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ब्रेथ एनालाइजर से, जो कि पुलिस यूज़ करती है पता लगाने में कि इस बंदे ने कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बनते ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब कोविड का चक्कर चल रहा है तो ब्रेथ एनालाइजर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम कंट्री होगी जो कि यूज़ कर रही होगी इस वक्त में। हर जगह इसका यूज़ बंद ही हो चुका है क्योंकि इससे एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है, जिस वजह से इसका यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अब आने वाले वक्त में खासतौर पे यूएस के अंदर शुरू हो जाएगा 2027 से कि वहाँ पर जितने भी अमेरिकन की कारें होंगी उनके अंदर एक खास तरीके का सिस्टम मौजूद होगा जो होगा DADSS, यानी कि द ड्राइवर अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम फॉर सेफ्टी। ये खास तरीके का सिस्टम रहेगा जो कि गाड़ी को चलने ही नहीं देगा अगर बंदे ने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी होगी। वो अपने आप ही एनालाइज कर लेगा ये सिस्टम कि इस बंदे ने कितनी ड्रिंक कर रखी है और उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि गाड़ी चलनी चाहिए या फिर नहीं चलनी चाहिए, और चलनी चाहिए तो कितनी स्पीड में चलनी चाहिए। एक सेफ्टी का फीचर होगा जो कि गाड़ियों के अंदर होगा या फिर अलग से लगवाना पड़ेगा ताकि वहां पर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बंद किए जा सके या कम किए जा सके। दोस्तों टेस्ला के सामने एक कंपनी थी जिसका नाम था निकोला, जिसके सीईओ ट्रेवल मिल्टन के ऊपर ऐसे इल्जाम लगे हुए हैं कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के साथ में फ्रॉड किया, जिसकी वजह से इनकी पूरी शेयर मार्केट में थू-थू हो चुकी है और इनके शेयर्स गिर भी चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, जहां पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी तगड़ा लॉस हुआ है क्योंकि इन्होंने कई सारी ऐसी वीडियो डाल दी थी पिछले साल में जहां पर इनके इन्वेस्टर बड़े थे और ये दिखा रहे थे कि भैया इनके इलेक्ट्रिक ट्रक किस तरीके से चलते हैं, लेकिन वो चल रहे थे डाउन हिल
हिल पर वो अपने आप ही रोल डाउन करके नीचे उतर रहे थे, जहाँ पर ये बता रहे थे कि ये देखो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रक काम भी करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें फ्रॉड निकल गई। लेकिन अब जाके एलॉन मस्क ने क्या किया, अपनी टेस्ला कंपनी के ट्रकों को जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक है उनको अप हिल चलवा के दिखा दिया कि भैया हम ऐसे फ्रॉड नहीं है, हमारी कंपनी बिल्कुल ठीक है, ये देखो हमारे ट्रक बिल्कुल चलते हैं और अप हिल चलते हैं। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए करी ताकि इनके इन्वेस्टर का भरोसा बढ़े और इनके इन्वेस्टर ना भागे इनकी तरफ से। हालांकि एलॉन मस्क ऐसा करेंगे नहीं फ्रॉड काम, लेकिन जिन्होंने किया उसको जवाब देने के लिए ये राइवल कंपनी बताई जा रही थी। अब तो राइवल क्या, अब तो वो बर्बाद हो गई और एलॉन मस्क की कंपनी ऊपर ही जाएगी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का रोटेशन कितने घंटों का होता है तो आप सभी बता दोगे कि भैया 24 घंटे का होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्चर्स ने खास तरीके की स्टडी करके ये बताया है कि ऐसा पहले नहीं होता था, ये तो अब स्लो हो गया है। लेकिन पहले 4 बिलियन साल पहले ये 6 घंटे का होता था। 6 घंटे में एक बार रोटेट करती थी पृथ्वी, तो दिन उस वक्त में 6 घंटे का हुआ करता था इस तरीके के क्लेम से। तो फिर यही साबित होता है कि एक दिन 6 घंटे का होता था। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ा ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन बढ़े और यहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर पाए, क्योंकि उस वक्त में कोई भी लाइफ यहाँ पे होती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ बनने लगी और अब तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ है, तो मतलब इन सभी की जानों के लिए पृथ्वी ने अपने आप को स्लो किया और 24 घंटों का एक दिन बना दिया ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सके यहाँ पर और जीव जंतु इंसान मतलब जितनी भी जानें हैं इस पृथ्वी के ऊपर वो सभी सरवाइव कर पाएं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।